गुरु की छाया भी शरण जो पा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। गुरु की छाया में शरण जो पा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। गुरु कृपा तो सबसे बड़ा उपहार है, गुरु कृपा तो सबसे बड़ा उपहार है। गुरु है केवल हाँ वो बेड़ा पार है, गुरु है केवल हाँ वो बेड़ा पार है। प्रेम का पावन हो, प्रेम का पावन उजाला छा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। गुरु की छाया में शरण जो पा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। जिस देश की 80% आबादी कृषि पे डिपेंड हो, उस देश का युवा उस देश का युवा जो है कृषि नहीं करना चाहता है, जबकि हमारे यहाँ अधिकतर लोगों के पास खेती होती है ग्रामीण क्षेत्रों में। लेकिन जिनके पास अच्छी खेती है उनके घर का भी कोई युवा डॉक्टर, इंजीनियर, अदर बनने के अलावा वो किसान नहीं बनना चाहते। इसके कई कारण हैं। एक तो उसमें मुनाफा भी नहीं रह गया, लागत इतनी लग जा रही है कि जब आप उसे कैलकुलेट कर रहे हैं तो थोड़ा नुकसान में ही जा सकते हैं प्रॉफिट की अपेक्षा, या समथिंग बराबर हो रहा है। हमने कैलकुलेट किया, उसके कारण है क्योंकि हम जो भी उसमें खाद से लेके कीटनाशक इत्यादि का उपयोग कर रहा है वो हमें मार्केट से लेना पड़ रहा है। जो बीज एक बार हम उसमें बो रहे हैं, दूसरी बार वो अनुपयोगी हो जा रहा है, फिर हमें मार्केट पे डिपेंड, यानी कि जो चीजें हमसे शहर में जाती थी, यानी किसानों के द्वारा शहर में उपलब्ध होती थी, धान, गेहूं इत्यादि, जो भी चना, सरसों इत्यादि, वो अब हम दूसरे से खरीद रहे हैं, जबकि दूसरे पहले कभी हमसे खरीदते थे। ये बहुत बड़ा व्यापार सिस्टम में चेंजिंग आई। जैसे दूध चाहिए, दही चाहिए, तो लोग पहले गांव में जाते थे, हाँ, अब लोग शहर में आ रहे हैं। अमूल का फ्रेंचाइजी कहाँ है? अब देखिए कैसे उल्टा सब होता जा रहा है, हाँ? जबकि दूध दही के लिए गांव में जाना चाहिए। जामुन पहले गांव में ऐसे गिरा पड़ा रहता था, कोई पूछता नहीं, खराब होते थे, लोग 2-4 बच्चे खा लेते थे। अब जामुन चाहिए तो गांव में नहीं, शहर में आना पड़ेगा, ठेले पे, मार्केट में बिकेगा। ये एक बहुत बड़ा चक्र जो है हमारे जीवन चक्र को अनबैलेंस बना दिया, और इसके परिणाम फिर घूम फिर के जो खेतों में जो कीटनाशक और जो दुकानों पे, मार्केट पे डिपेंड हो गए लोग, तो वहाँ से समस्याएं पैदा हुई, खान पान गड़बड़ हुआ, बीमारियां हमारे घरों में आ गई। अभी मैं इस पर वीडियो भी बनाने वाला हूँ, हालांकि आज का विषय अभी कुछ और है, थोड़ा सा मैं सोचा इस पर बोल दूँ। जो हम थैला मार्केट से लेके आ रहे हैं शाम को, उससे हम चेक करें कहीं ऐसा तो नहीं कि हम बाजार से सब्जी के साथ, तेल और नमक के साथ बीमारियां खरीद के ला रहे हैं। तो आप पाएंगे कि कई ऐसे सामान या पैकेट हैं जो कि हम पैसे दे के खरीद के लाए हैं और उससे बीमारियां हो गई। इसलिए जब तक हम अपने आहार को, अपने खान पान को ठीक नहीं करेंगे तब तक स्वस्थ नहीं होंगे। जैसे हफ्ते में 2-3 बार जब थैला मार्केट से आता है तो उसमें मैगी हो सकता है, चाय तो होना ही है, चीनी तो होना ही है, मैदा तो होना है, नमकीन तो होना ही है, और नहीं कुछ एक रिफाइंड का पैकेट तो रहता ही है। डेली नहीं तो दूसरे तीसरे दिन, हफ्ते में एक बार। ये सब जहर है, ये इन पे हमें ध्यान देना है, इनको चेंज करना है, बदलना है। तो ये लंबा विषय होगा। 1-2 दिन पहले हमने फेसबुक पे देखा योग प्रशिक्षिका बहन अनुराधा जायसवाल जी का जन्मदिन था, और एक बार हृदय से आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके जीवन में स्वास्थ्य हो, समृद्धि हो, सुख हो, सफलता हो, इस कामना के साथ हम यहाँ उपस्थित हुए हैं कि आपका एक सर्टिफिकेट भी मेरे पास है।
हमारे कहने पे आपने 21 जून को ब्लॉक स्तरीय एक हफ्ते के कार्यक्रम में सेवा दिया था। आप और आकाश जी, श्री वर्मा जी का भी सहयोग गौरी बाजार थाने में रहा। तो मेरा ये दायित्व बनता था कि आप सबने ये सेवा दिया तो हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। तो आप लोगों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार आयुष विभाग के द्वारा एक प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट मिला है। उसमें डीओ, हमारे आयुर्वेदिक अधिकारी, डीएम और भी एक दो बड़े अधिकारियों का सिग्नेचर है, जो आपको भविष्य में कहीं भी किसी भी जॉब के लिए सहयोगी होगा। तो आप बैग बुलाइए। और मुझे अभी देवरिया भी निकलना है, तो समय को देखते हुए मैं सोचा किसी और को, लेकिन आपको फोन गया कि हम वेट कर रहे हैं, तो मैं ठीक है थोड़ा समय दे के फिर निकलते हैं। वहाँ भी मेरे कार्यक्रम है। आप सबकी इतनी रुचि है कि ये कक्षा प्रतिदिन संचालित हो रही है और इसमें अनुराधा जी का, श्री जी का विशेष सहयोग है कि आप लोग इसको चालू रखें और आप लोग भी इसको कर रहे हैं। देखिए, स्वास्थ्य से बढ़ के कोई धन नहीं होता है, और स्वास्थ्य के साथ अगर आप जीवन को जीते हैं तो किसी भी धन का तभी सही उपयोग कर पाएंगे जब आप स्वस्थ होंगे। हालांकि इसी सुख को पाने के लिए आदमी धन दौलत, रोटी कपड़ा मकान सब करता है, लेकिन एक समय बीच में ऐसा आता है कि जब वो बीमार हो जाता है और जितना धन कमाया रहता है सब उसमें खर्च कर देता है, फिर भी ठीक नहीं होता है, तो वो अपने तो दुख भोगता ही है, साथ में परिवार के लोग भी। हालांकि कोई ये चाहता नहीं है कि हम बीमार पड़े, नो डाउट, लेकिन जाने अनजाने में जो गलतियां होती है, जैसे मैंने खाने पीने को लेकर के बताया, या फिर योग व्यायाम का अभाव, बहुत सारे ऐसे कारण हैं बीमारियों के। तो हमें बहुत सतर्क और जागरूक रहना है। टेलीविजन और पेपर और मोबाइल के द्वारा हमें बीमार बनाया जाता है। हम वो चीज़ खरीद लेते हैं जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती है। मार्केटिंग का ये दौर है, तो हमें यहाँ बिल्कुल सतर्क रहना है कि क्या हम मार्केट से जो खा रहे हैं, जो ला रहे हैं, वो हमारे लिए वाकई ज़रूरी है कि कोई सेलिब्रिटी, कोई खिलाड़ी, कोई फिल्मी दुनिया का एक्टर आके बोल दिया और हमारे बच्चे यूज़ करने लगे। अब आपको बताऊं, मैंने एक पेपर कटिंग पढ़ा जिसमें लिखा था चॉकलेट खाने से याददाश्त बढ़ती है, और रिसर्च पेपर था। अब पढ़े लिखे भी मानेंगे भाई, डॉक्टर का रिसर्च है, 6 महीने के रिसर्च में पाया गया कि जो बच्चे चॉकलेट खाएं उनका दिमाग तेज होता है, और डॉक्टर ने प्रमाणित कर दिया, तो आप मानेंगे ही, क्योंकि रिसर्च पेपर है, पेपर में आ गया। तो अभी कैसे आ गया? क्योंकि वो भी बिकते हैं और वो प्रमाणित कर देंगे, 5-10 करोड़ उनको मिल जाएगा। अब मार्केट में जो चॉकलेट बनाने वाली कंपनियां हैं उनका डिमांड बढ़ जाएगा, तो 5-10 करोड़ तो वो हफ्ते दिन में कमा लेते हैं, एक दिन की कमाई उनकी होती है वर्ल्ड लेवल पे जब आप देखेंगे तो ऐसा भी चल रहा है। और भारत का खान पान, यहाँ की दिनचर्या इतनी अच्छी थी कि यहाँ लोग 100 साल जीते थे, 90-95 साल तक लोगों के दांत नहीं टूटते। मेरे एक बाबा थे, वो सुबह दातुन में हल्दी और नमक लेकर के दांतों पे मलते थे, और उसके बाद कुल्ला करके 2-3 लहसुन की कली खाते थे। अंतिम समय तक उनके सारे दांत बिल्कुल स्वस्थ थे, और हमको वो छीन लिया गया। फिर उसके पहले लोग कोयला से दांत की सफाई करते थे, फिर हमको ये झाग वाला आ गया, पेस्ट आ गया, पूरा मुंह में गाज बनेगा नहीं तब तक आपको लगेगा कि कुछ किया ही नहीं। तो कोलगेट, पेप्सोडेंट, ये सब आए। जबकि अब वही कंपनियां, जब आयुर्वेद को लोग जानने लगे हैं, अब वही कंपनियां कह रही हैं आपके टूथपेस्ट में कोयला है, आपके टूथपेस्ट में नमक है। अब देखिए, जो पहले हमारे बाप दादा किया करते थे प्रयोग, अब ये कह रहे हैं कि ये साइंटिफिक बात है, इसमें नमक होनी चाहिए, इसमें कोयला होना चाहिए। पहले लोग कोयले से भी दांत को साफ करते थे, अब कहते हैं कि बबूल अब और भी पैसे वसूल। बबूल की दातुन, नीम की दातुन, भटवास, ये सब किया करते हैं। दांतों की बड़ी समस्या, इसलिए मैं सोचा इस पे बोलूं। तो हमें देवरिया भी जाना है, और आप सब के बीच में ये 2 सर्टिफिकेट बहन अनुराधा जी को और श्री वर्मा जी को, आप दोनों लोग आ जाएंगे, प्रदान किए सभी को। यहाँ पे उपस्थित मेरे गुरु और मेरे सभी भाई बहन, मेरे
बड़े बुजुर्ग सभी लोगों को मेरा हृदय से प्रणाम। आज का दिन मेरे लिए बहुत 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 ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये कैसे आयोजन बना इसका और फिर कैसे आ गया मुझे खुद नहीं पता, क्योंकि सर तो चले गए थे देवरिया, लेकिन मेरे अंदर था कि एक बार कॉल कर लेते हैं, एक बार कंफर्म कर लेते हैं। कल तो शिव भैया बताए नहीं थे कि आ रहे हैं, लेकिन हम सोचे अभी कंफर्म कर लेते सारा प्रिपरेशन करके। तो पता चला कि सर देवरिया चले गए हैं, लेकिन देवरिया से वापस आए। ये योग की शक्ति होती है, ये योग की ही शक्ति है कि सर वहाँ से यहाँ तक चल के आ गए। तो इसके लिए मैं इनकी ऋणी हूँ, और इनकी ऋणी तो मैं तब से ही हूँ जब मैंने 2015 में इनसे योग का सिर्फ एक दिन इनके लिए मेरा पूर्ण समर्पण होकर के मैंने योग को सीखा। ये मेरे गुरु, प्रथम गुरु ज़रूर है, लेकिन हम इनसे किसी भी तरीके का प्रशिक्षण नहीं लिए हैं। लेकिन अगर योग का मेरे ऊपर प्रथम छाप पड़ा है, योग को मैंने अनुभव किया है, जाना है, तो सिर्फ और सिर्फ इनका ही मेरे ऊपर छाप पड़ा है, प्रथम छाप। और ऐसे ऐसे आयोजन बनते हैं कि सर खुद ही यहाँ पे चले आते हैं। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि मैंने एक दिन, सिर्फ एक दिन इनके साथ योग को सीखा, इनसे जाना। लेकिन उसके बाद मुझे ऐसा मौका मिला देवरिया में इसी साल 2023 में 1 तारीख से 4 तारीख का अप्रैल में था ना, और उस दिन मुझे ऐसा भाग्य मिला, ऐसा भाग्य कि इनके साथ मुझे योग सिखाने को मिला। तो वही कहते हैं कि जब आप में शिष्यत्व होने की क्षमता विकसित होने लगती है तो गुरु स्वयं आप तक चल के आते हैं। और ये मैंने पढ़ा था, लेकिन मुझे विश्वास था कि हाँ ऐसा होता है। और जब विश्वास था तो धीरे धीरे मुझे इस तरीके का अनुभव होने लगा कि जब मैंने अपनी शक्ति को, अपनी ऊर्जा को योग को दिया। और हम नहीं जानते, जब यहाँ पे हम योग सिखाने आए तो हम नहीं जानते कोई आएगा नहीं आएगा सीखने, लेकिन मेरे अंदर था कि अगर हम सच्चे दिल से, सच्चे मन से हम यहाँ पे अपनी सेवा देंगे तो कम से कम कोई एक तो ऐसा जगह हुआ आएगा जो मेरी तरह जगा हुआ रहेगा और वो सीखेगा। तो वो ये योग एक जरिया होता है, पहले आप खुद जगते हैं फिर आप औरों को जगाते हैं। तो हम तो जगे हुए हैं, लेकिन और धीरे धीरे अब इतने लोग जगे हुए हैं। तो ये योग की शक्ति, ये मेरी शक्ति नहीं है, ये मैंने किसी को भी नहीं बुलाया, जिनको बुलाया वो एक भी नहीं है, सिवाय मतलब कि चाची के। प्रथम मतलब कि एक प्रथम बार अगर मैंने योग को सिखाया तो अपनी फैमिली से शुरू किया, और पूरे समर्पण, पूरी निष्ठा के साथ अगर योग को सीखी है तो अनुभव किए हैं तो वो पहली बार मेरी चाची है। तो मैंने किसी को भी नहीं बुलाया शुरुआत में, धीरे धीरे आप लोग खुद ही इस चीज़ को अनुभव किए और खुद ही आप लोग जुड़ते गए। मुझे कहना तो बहुत कुछ है, लेकिन सर को जाना भी है, तो समय को देखते हुए मैं इनको हृदय से प्रणाम करती हूँ। और सर से विदा। और मैंने सारा मुझे पता 9 बजे, 9:30 बजे को फ़ोन किए तो मुझे पता चला कि आप आ रहे हैं। तो मेरे पास जो भी था आंवले का बना, मैं सुबह भी सोची, बहुत कोशिश की कि मैं कुछ तो कुछ बना लूँ, लेकिन ऐसा समय ही नहीं मिला है प्रिपरेशन करने में कि मैं नहीं बना पाई। और फिर सोची कि आंवले का वो बनाएंगे मुरब्बा, और फिर आंवले का चौंपरास और आंवले का अचार है, सात्विक है, बिना प्याज लहसुन का। तो आप ज़रूर इनको खाइएगा। और चीनी वाला नहीं है, आंवले का जो चौंपरास बनाया है गुड़ का है, तो बहुत भाव से प्रेम से बनाए हैं। ये आपके अंदर था, इसीलिए मुझे आना भी पड़ा। सर जी आंवले पे वीडियो भी बनाया है, आंवले पे वीडियो भी बनाया है। मेरा एक आंवले पे वीडियो भी है,
काफी आगे के बारे में आपने गुण को बताया है गोरा हो या सांवला हर कोई खाया। सर का एक यूट्यूब चैनल भी है। सर क्या यतेंद्र योगी चैनल का नाम है। आप वो हर एक जो भी मतलब औषधि होती है उसका वो लाभ बताते हैं और भी बहुत सारी चीजें आप उनको जरूर देखिएगा। और आप भी सर कहना चाहते हैं ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा मतलब अपने वीडियो का प्रचार नहीं करता। नहीं अच्छी चीजों को जानना चाहिए। लेकिन मेरा प्रयास है कि अच्छी चीज़ें लोगों तक पहुँचे। तो यतेंद्र योगी नाम से मेरा एक यूट्यूब चैनल है, आप सब उसे देख सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो मौसम के अनुकूल जैसे अभी तुलसी दिवस हमने मनाया, तो मैंने तुलसी पे भी एक वीडियो बनाया था, फेसबुक वगैरह पे पूरा मैंने शेयर किया। अभी ठंड का मौसम है, जैसा कि आपने मेरा फेवरेट विषय जो था आंवला, और आंवला को अमृत कहा गया है। आंवले की जितने प्रशंसा की जाए तो उसमें विटामिन सी होता है, च्यवनप्राश में पड़ता है, त्रिफला में पड़ता है, गैस को दूर करता है, भूख अच्छी लगती है, बालों के लिए, त्वचा के लिए, आंखों की रोशनी के लिए आंवला बहुत फायदेमंद है। तो इसका सेवन आप जरूर करें। तो मैंने ऐसा कई सारा वीडियो बनाया है जिसपे आपको, जैसे मोरिंगा सहजन एक होता है, मोरिंगा एलोवेरा नाम से, बहुत उपयोगी है। इस पे मेरा वीडियो है, लगभग 15,000 लोगों ने उसको देखा भी है। तो आप लोग भी देखें कि हमारे घर के आसपास सहजन के पेड़ हैं, तो उसके पत्ते से हम कैसे यूज करके बहुत सारी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। आपको बताना चाहेंगे, सहजन जिसको मोरिंगा बोलते हैं, उसके पत्ते से आप शुगर को ठीक कर सकते हैं, गठिया बात में बहुत ज़्यादा उपयोगी है। ऐसे कोई भी रोग है, डायबिटीज है, एनीमिया है, उसमें भी आप उसका उपयोग कर सकते हैं। मैं बहुत सारे लोगों को वो यूज के लिए दे रहा हूँ। चलिए, एक प्रोडक्ट मैंने भी बनाया है, वो मेरे तरफ से आपको बैठ दीजिए। तो ये मेरा एक प्रोडक्ट मैंने बनाया, और ये जब मैं बनाया तो आपको बताना चाहूँगा, ये एक प्रोडक्ट जो सहजन के पत्ते से मैं तैयार करता हूँ। इसमें एक दो चीज़ें और मिला, लेकिन बेस उसका वही है। और ये मैं